अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे पास जो वीडियो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो है, लेकिन उसमें यासिर छोटे छोटे सवालात के जवाब दे रहे हैं ठीक इंजीनियर है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा ठीक है। साहब। और उसमें यासिर दो तीन क्वेश्चन बहुत मज़े के हैं। टाइटल से यही लग रहा है। सही है। जिस मोबाइल पर इस्लाम 360 या कुरान पढ़ा जाता है उस मोबाइल को टॉयलेट में लेके जाना और टॉयलेट में बैठ के न्यूज पढ़ना कैसा है? जी जायज है जी, पढ़े। टॉयलेट में बैठ के सूटे लगाने से तो बेहतर है आपको खबरें पढ़ लें। ठीक है, पढ़ लें, जायज है। बाकी वो टॉयलेट में आप लेके जा सकते हैं, उसके ऊपर वो वाला हुक्म नहीं लगेगा, वरना तो हाफिज़ कुरान भी टॉयलेट में नहीं जा सकता। मुसहफ आप नहीं लेके जा सकते। हाँ, वो मुसहफ की फॉर्म में वहां पे स्टोर नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में स्टोर है। सही है। सही हो गया, सही हो गया। आपका दरबारों पर धमाल डालने वालों के बारे में क्या ख्याल है? बहुत अच्छा धमाल डालते हैं जी। कमाल है, यकीन करें। बास का हैरानगी होती है कि कोई कंजर भी इस तरह नहीं नाच सकता जिस तरह वो नाच रहे होते हैं। कमाल धमाल डालते हैं। हाँ, अब रह गया कुरान और सुन्नत की रोशनी में। कुरान और सुन्नत में मेरे भाई इस तरह के धमाल नहीं है जो ये बाबे नाच रहे होते हैं। इसके ऊपर मेरी वीडियो भी रक्स और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा लिखें तो वो खुल जाएगी। वो तो डॉक्टर तालुक कादरी साहब ने भी बाबे ने चाहे सन चिट्टियां टोपियां पा के स्टेज दे होते हैं, इंजन घूम रहे सन। एक भी डिग पैदा ना होना है जो डॉक्टर साहब के मत्थे लग जाना सी। एक आलिम दीन के बारे में लिखा है कि वो कहते हैं कि मिकदाद हज़रत अली के पास आए, गुर्बत के इज़हार किया, आपने उन्हें मट्टी दी और सोना बन गया। ओ कहानियां हैं सरकार, छोड़ दें इन सारों को। क्या करें कि जब ये सारे साहबा ग़ज़वा तबूक के मौका पर हुजूर के पास गए तो सूरह अत-तौबा आयत नंबर 92 याद रखना है। 92 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरूफ अबजद भी है। 92 पाकिस्तान का कोड भी है। 92 पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप भी जीते है, आज तक किसी को खतरे हैं। ठीक है, और 92 का अदद तुसी याद रखना है। ठीक है जी। तो 92 नंबर आयत है सूरह तौबा की। क्या नबी तुम जब उन लोगों को जो आपके पास हाजिर होते हैं ये बात अर्ज करते हैं कि हमारे लिए कोई आप सवारी या माल दे दें, हम आपके साथ रोमन अंपायर के खिलाफ जंग लड़ना चाहते हैं, तुम देखते हो जब तुम उन्हें ये जवाब देते हो कि मैं कोई ऐसी चीज नहीं पाता सवारी के तौर पे तुम्हें दूं, तो वो इस हाल में लौटते हैं कि उनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं इस गम के सबब। तो नबी इस्लाम तो ऐसा कुछ नहीं कर सके, तो ये कहां से हुआ? बिल्ली के रोने से क्या ये जाहिर होता है कि कोई मरने वाला है? अच्छा, मेरे ख्याल हम बचपन से बिल्लियों को रोते देख रहे हैं। रोजाना ही रोती हैं, रोजाना ही जनाजे उठने चाहिए। जिन जगहों पे रो रही होती हैं उनका अपना जहां है वखरा, वो उसमें रो रही होती हैं, इनका आपके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। आगे लिखा है कि मां शक्कर रखना भूल गई, अल्लाह ने रख दी। फरीदुद्दीन गंजे शक्कर जी, इन्हां दा तुहानूं एक और करामत दसने कि एक वाकया लिख के भूल गए जरा मैं फड़ लिया। इन्होंने किताब लिखी फवायदुस सालिकीन, फरीदुद्दीन गंजे शक्कर ने। उसमें उन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के वाले से मोइनुद्दीन चिश्ती के चिश्ती रसूला वाला कलमे वाला वाकया ए शक्कर ने लिखा हुआ है। चलो एक टन उसने जन किसी ने मंसूब करते हुए, वैसे लिखा उन्होंने नहीं है, फिर भी तुहाडे कहने ते मान लेने, फारसी में भी मौजूद है ये। अच्छा अच्छा। शक्कर नूं तुसीं लैके बैठे होते तो कलमे का रौला पिया होया। बादशाह ने शरफियों की थैली निचोड़ी, खून निकल आया। ओ खुदा दा ना है यार। आगे लिखा हक खतीब के बारे में आपकी क्या राय है? हक खतीब साहब जो है जी एक खदमे नबूवत के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। वो अंदाजा करो जेड़ा बंदा भी अपनी गलतियों उत्ते पर्दा पान लगता है ना, वो जदों भी गल करता है मैं खतमे नबूवत पे काम कर रहा हूं। खतमे नबूवत के ऊपर इमोशनल ब्लैकमेल। पाकिस्तान में ये फैशन है कि आपने कोई भी काम कोई नहीं कर रहा तो वो खतमे नबूवत पे काम कर रहा होता है। खतमे नबूवत पे तो काम ये होगा कि चिश्ती रसूलुल्लाह अशली थानवी रसूलुल्लाह, उसे गलत कहा जाए, वो तो सरकार से वसी कर रहे हैं। बाकी सारे फैशनी तौर पे खत्मे नबूवत के ऊपर काम कर रहे हैं, असली खत्मे नबूवत के ऊपर काम ये। बाकी जो खतीब साहब हैं उनके बारे में उनके फिरके के उलमा की क्या राय है वो आपके सामने है। चूंकि उन्हें कोई फिरका होने ही नहीं करता। सही है। चंद जाए लोग अगर उनके साथ अटैच हो गए तो उनका मामला उनके साथ, कोई फिरका भी उनको आलिम दीन या किसी पढ़े लिखे पीर ये सूफी के तौर पे नहीं मानता। तो आप उनको क्यों सीरियस ले रहे हैं? अलबत्ता वो जो कारनामे वीडियो में रिकॉर्ड हुए होते हैं वो तो एक्सपोज हो चुके हैं। आप वो पाकिस्तान के डेविड कॉपरफील्ड हैं।
जिस तरह वो इल्यूजन करके दिखाते हैं, ये भी करके दिखाते हैं वो आपके सामने। क्यों यार आप ऐसे लोगों को सीरियस लेते हैं और उनको बुरा भला कहते हैं? इस्लाह करें लोगों की। थी तो ज़रा टॉपिक से हटके वीडियो, लेकिन इसमें ना काफ़ी सारे अच्छे सवालात भी हुए हैं। बिल्कुल बड़ी इंफॉर्मेटिव थी। और वैसे भी बिलाल ना, ये जो इस तरह के सेगमेंट होते हैं जिसमें एंड पे सवालात का सिलसिला होता है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि अवामी राय होती है जी जी, और मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ इश्यूज वो एड्रेस होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और यासिर सबसे पहले तो आते हैं धमाल के ऊपर। हाँ ठीक है, हमारे देखें माशरे में ये एक आम सा कल्चर है कि मज़ार पे ढोल बज रहा होता है और बाज़ औक़ात तो उसमें लेडीज़ भी होती हैं। हाँ बिल्कुल, जो अकीदत के तौर पे यासिर वहाँ पे धमाल डाल रही होती हैं और वो इस चीज़ को लेती हैं कि ये हम इबादत कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत सारे लोगों ने तो इन चीज़ों को इसके साथ मंसूब किया हुआ है कि अगर फलां दरबार के ऊपर जाके फलां टाइम में आप धमाल डालेंगे तो आपका काम हो जाएगा। देखें कैसे कैसे अकायद हैं। देखें बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना कि इस्लाम का चेहरा जो है वो मसक कर दिया गया यासिर। बिल्कुल, हालांकि इस तरह की कोई चीज़ है ही नहीं, बिल्कुल ऐसा सिरे से ही। बिल्कुल बल्कि इस चीज़ को तो हमारा मजहब यासिर कंडेम करता है बिल्कुल कि ये जो रक्स व सुरूर की जो महफिलें हैं असल में सिर्फ उन्होंने मोल्ड कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है, अपना चस्का पूरा करने के लिए इस तरह की महफिलें करते हैं और नाम इस्लाम का बदनाम करते हैं। तो ये चीज़ होगी। यासिर दूसरे नंबर पे ना बिल्ली हाँ के बारे में एक बहुत मिथ मशहूर है हाँ कि अगर बिल्ली रास्ता काट ले, अच्छा ये एक यासिर ईमान की कमज़ोरी की भी निशानी है, बिल्कुल, क्योंकि हमें अल्लाह ताला पे बिलीव ही नहीं है। फिर बिल्कुल इसका मतलब है हमें तो बिल्ली पे यकीन हो गया कि बिल्ली ने अगर ऐसा कर दिया तो ये होना ही होना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अक्सर रात को हम यासिर जब सोते हैं ना तो हम महसूस करते हैं, या कभी सुना भी होगा, अक्सर लोग सुनते हैं, आपने भी सुना होगा कि बिल्लियाँ जो है ना वो अजीब सी आवाज़ें निकालती हैं। जी जी, तो उनके बारे में वो कह रहे थे कि ये जो है किसी के मरने की जो मतलब आप कह सकते हैं कि उसका ऐलान है। बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बिलाल। नहीं है। यहाँ बाज़ दफ़ा ये होता है कि बिल्लियाँ आपस में लड़ रही होती हैं। ठीक है, आपने इंसानों को नहीं देखा जब वो आपस में लड़ते हैं तो क्या चीखो पुकार गाली गलौज करते हैं। ठीक है, इसी तरह किसी मोहल्ले में आपका गुजर हो और औरतें आपस में लड़ रही हों तो उन्होंने कितना शोर डाला होता है। बिल्कुल सही। तो इसी तरह बिल्लियाँ जब लड़ती हैं तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, वो आपस में अपनी जुबान में गालम गलौज करती है। लेकिन यासिर वो आवाज़ वाकई बहुत खौफनाक होती है। हाँ वाकई। अच्छा, दूसरा ये होता है कि जब आपके ज़हन में ये चीज़ बिठा दी जाती है ना कि इसका जो रिएक्शन है ये बड़ा बुरा आएगा, जैसा कि फौतगी की सूरत में, हाँ, तो फिर तो वाकई इंसान डर जाता है कि यार कोई ऐसा वैसा होने वाला है। सही बात है, सही बात है। और अब आखिर पे यासिर हम बात करेंगे हक खतीब के ऊपर। हाँ क्योंकि ये आजकल बहुत हॉट इशू है। अच्छा यासिर, आपने देखा है कभी कोई एक आध वीडियो में या वीडियोस में या सोशल मीडिया पे जी जी कि ऐसे करके बंदा उनके सामने आता है और पहले वो बिल्कुल ऐसे जिन टाइप बना होता है और एक ही सेकंड में उसकी सारी बीमारियां, उसके सारे मसले ख़त्म और बिल्कुल जनाब लंगड़ा भी आता है तो वो चल के जाता है। क्या बात है। तो मेरा एक मशवरा है यासिर कि हक खतीब साहब को बजाय उस आस्थाने के अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद लाया जाए। हाँ, अलाइड हॉस्पिटल तो चले छोटे लेवल का है, आप ऐसा करें शौकत खानम में उसे जॉब दिलवा दें। अच्छा ताकि जो भी आए वहाँ पे शफा याब हो के फौरन वापस चले जाए। घर जाएगी। इतनी दवाइयाँ और इतने टेस्ट की क्या जरूरत है? देखें इतने अरबों रुपए डोनेशन से वो हॉस्पिटल चलता है तो ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा एक बंदा हायर कर लें, चले उसकी कोई लाखों में नहीं तो चलो करोड़ों में तनख्वाह रख लें और निज़ाम चलाएं। बिल्कुल। और यासिर देखें कि उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा है। वो मैंने कई वीडियोस में देखा है यासिर, हज़ारों लोग वहाँ पे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है बिलाल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ी पहुंची हुई सरकार है। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर जहालत कितनी है। और देखें, अच्छा इंजीनियर साहब ने कहा है जी कोई फिरका भी उन्हें ऑन नहीं करता। उनका वो सारे कहते हैं जी नहीं जी हमारे फिरके से ये नहीं है। यार वो कहते नहीं होते मिसबाई साहब कि इन बाबों का अपना वखरा ही एक जहाज होता है। अच्छा, उनका भी एक वखरा ही जहाज। हाँ, उनकी अपनी एक लाइन है, उनकी अपनी एक जिंदगी है, वो जो मर्जी करते रहे, बस वो मौजों में लगे। यासिर अकल पे वैसे पर्दा पड़ने वाली बात है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जो उनको मानते हैं।
बिल्कुल ऐसा ही। और बड़े बड़े मतलब जो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड वो वहाँ पे आके अपना इलाज करवाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। असल में बिलाल जहालत है और कुछ भी नहीं है। लोग ज़ईफ़ुल अकीदा जो लोग होते हैं वो इस तरह की जगहों पे जाके वो समझते हैं कि वो ठीक हो जाएंगे, हालांकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। जो भी है, अल्लाह ताला ने अगर बीमारी दी है तो इसका इलाज अल्लाह ताला ने ही पहले से दुनिया में रख दिया गया है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि इलाज करवाया जाए। जी बिल्कुल। इस तरह के जो जाली पीर हैं और इस तरह की जो जाली करामात हैं उनसे व्यूवर्स बचें, और जितना हो सके लोगों को एजुकेट करें कि वो इस टाइप के ये जो फ्रॉडिये हैं, जैसे ये फ्रॉडिये ही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बड़ा बिजनेस है बिलाल। इसमें एक बंदा दूसरे बंदे को बताता है कि जी वहाँ पे ये हो गया। अब जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, ठीक है, उसका मकसद क्या है? मकसद पब्लिसिटी है, ठीक है। अब ये शोबदाबाजी करते हैं, ये आंखों को थोड़ा सा चकमा दे के ना लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं, और लोग जो हैं वो चल पड़ते हैं कि जी वहाँ पे जाके हमें शिफा हो जाएगी। वो बेचारे जो लोग तंग आए होते हैं या सिर्फ जो गरीब गुरबा है वो वीडियोस देख के मुतासिर हो जाते हैं, फिर उनके पास पहुंच जाते हैं और फिर वहां से लुट के आ जाते हैं। बिल्कुल। अब देखें, जो भी दूर दराज इलाकों से वहां पे लोग जाएंगे, ठीक है, जो अपनी गाड़ी पे जाएंगे ज़ाहिर फ्यूल अपना खर्च करेंगे, ठीक है। जो दूर दराज से वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे वो भी किराया खर्च करके जाएंगे, तो इतना पैसा वो लगा के अगर वहां जाएंगे तो नजराना दिए बगैर तो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। ऐसे थोड़ी खतीब साहब यासिर इतने वो कढ़ाइयों वाले सूट और बड़े बड़े ऊपर उन्होंने पगड़ियाँ रखी होती हैं, वो आप ही का माल है भाई, वो आप ही का माल है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, ये थी आज की वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।